भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है। दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए भर्ती हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बारे में फैलाई गई खबर पर भारी नाराजगी जताई है। उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली से पटना पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा, मेरी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। हमारी पार्टी जेडीयू कमजोर हो रही है और मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ही अफवाह फैलाई गई। कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू को तुरंत इलाज की जरूरत है। दरअसल दिल्ली एम्स में भर्ती जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, संजय सिंह टाइगर और योगेंद्र पासवान पहुंचे तो सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। बीजेपी नेताओं ने इसे महज शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन मीडिया के सवाल पर नीतीश कुमार के रिएक्शन ने बहुत कुछ कह दिया। जिसके बाद आज पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं दिल्ली में अपना इलाज करा रहा था और बिहार में मेरा पोस्टमार्टम किया जा रहा था। मैं दिल्ली में अस्पताल में भर्ती था और बीजेपी के कुछ नेता मुझसे मिलने आ गए तो जुल्म हो गया, बात का बतंगड़ बना दिया गया। मेरी पार्टी जेडीयू में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जेडीयू में उनसे बड़े पद पर सिर्फ नीतीश कुमार और ललन सिंह ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरे बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं उनका कोई मतलब नहीं है। मेरे व्यक्तिगत संबंध कई लोगों से है। कोई अस्पताल में मुझसे मिलने आए तो क्या उसका राजनीतिक अर्थ निकाला जाना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को आईना भी दिखाया है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 2-3 दफे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी ही 2-3 दफे भाजपा के संपर्क में गई और फिर अलग हुई। पूरी पार्टी जब चाहे तब मिल जाए और फिर जुदा हो जाए। हम कहीं चले गए तो मेरे बारे में ऐसे चर्चा करना उचित है क्या? बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? भाई, व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है? और वह भी हमने देखा, जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। यह तो हमने देखा है। नीतीश कुमार का बयान का नीतीश कुमार ने कहा कि आप 2-3 बार इसके पहले भी आते हैं। ऐसी कोई बात, इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? नीतीश कुमार ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? किस बात का फैसला लेना? आप जेडीयू में रहेंगे सर कि देखिए, ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। या पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप मान रहे हैं कमजोर हो रहा है? बात करेंगे सर, कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप कहेंगे? भैया, नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को।
अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की ज़रूरत नहीं होती है ना, हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर लेंगे। जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है सर, कैसे कह सकते हैं? कुशवाहा जी, आरएलएसपी जो आपकी पार्टी थी उसका सिंबल अभी भी फ्रीज नहीं हुआ, क्या एक बार फिर से पार्टी को जिंदा करने की संभावना है क्या? देखिए, खा मखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं, जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए इसको? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है सर? अरे भैया, कमजोरी दिख रही है कैसे? ही सब लोग एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा? 100% होगा, 100% होगा। कुशवाहा जी की आगे की रणनीति क्या रहने वाली 2 है? तारीख को कार्यक्रम। नहीं, आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है।